चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश का कॉरपोरेट जगत इस समस्या को हल करने में कैसे और कितनी मदद कर रहा है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की इकोनॉमी को रफ्तार दे रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तेज तरक्की की कीमत कौन चुका रहा है? क्या इस दौड़ में हम समाज और पर्यावरण को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे? तो इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक ऐसा कानून बनाया है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। आज हम यही पड़ताल करेंगे कि ये कानून जमीन पर असल में कितना काम कर रहा है। तो आखिर ये अनोखा कानून है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। देखिए, दुनिया भर में तो कंपनियां अपनी मर्जी से चैरिटी के तौर पर सामाजिक काम करती हैं, लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे एक कानूनी जरूरत बना दिया है। अब सवाल यह है कि ये कानून किस पर लागू होता है? तो ये सिर्फ बड़ी और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के लिए है, जो इनमें से किसी भी एक शर्त को पूरा करती हों। और कानून का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो ये है कि इन कंपनियों को अपने पिछले 3 साल के औसत मुनाफे का कम से कम 2%, जी हां 2% हिस्सा सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कामों पर खर्च करना ही होगा। लेकिन इसमें भी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। 2021 से पहले अगर कोई कंपनी ये पैसा खर्च नहीं कर पाती थी तो उसे बस एक वजह बतानी होती थी, लेकिन 2021 के बाद नियम एकदम सख्त हो गए। अब अगर आप पालन नहीं करेंगे तो सीधा जुर्माना लगेगा। तो अब जब कानून इतना सख्त है तो इसका कुछ फायदा भी हुआ है? जमीन पर हालात कितने बदले हैं, चलिए देखते हैं। आंकड़े तो काफी इंप्रेसिव हैं। कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ पैसा खर्च किया है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में। ये बहुत बड़ी रकम है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो स्कूल बना रही हैं, अस्पताल बनाने में मदद कर रही हैं, सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचा रही हैं और नौजवानों को नौकरी के लिए ट्रेनिंग भी दे रही हैं। पैसा तो वाकई बहुत खर्च हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब एक बड़ी बहस ये छिड़ गई है कि क्या इस पैसे से जमीन पर सच में कोई लंबा और टिकाऊ बदलाव आ भी रहा है या नहीं? और यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। अगर हर साल इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो फिर असल में दिक्कत कहाँ आ रही है? जब हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है तो एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। पर्यावरण, जो शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, उस पर कुल खर्च का 15% से भी कम पैसा लगाया जा रहा है। और दिक्कतें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादातर पैसा पहले से ही अमीर कुछ ही राज्यों में जा रहा है। कंपनियां अक्सर लंबे प्रोजेक्ट्स के बजाय एक बार के इवेंट्स पर फोकस करती हैं। और तो और कुछ कंपनियां पर्यावरण के नाम पर सिर्फ दिखावा करती हैं, असल में कुछ नहीं बदलता। तो सवाल यह है कि इस सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जाए? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स के पास इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस सुझाव है। मतलब अब सोच ये है कि सिर्फ पैसा खर्च नहीं करना है, बल्कि ये पक्का करना है कि पैसा सही जगह पहुंचे, सही तरीके से इस्तेमाल हो और सबसे ज़रूरी लंबे समय तक के लिए लगे, ताकि एक असली बदलाव देखने को मिले। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जर्मनी का मॉडल। वहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पर खाना पूर्ति नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे नौजवानों को वही हुनर सिखाया जाता है जिसकी इंडस्ट्री में सच में डिमांड है। हमें भी कुछ ऐसे ही नतीजों वाले मॉडल की तरफ देखना होगा। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज के भारत में एक बड़ी कंपनी होने का असली मतलब क्या है। तो अब ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। सीएसआर को अब सिर्फ एक दान या चैरिटी की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये कंपनियों का समाज के प्रति एक जरूरी कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। और ये विचार कहीं बाहर से नहीं आया है, यह हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है। संविधान कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का, हर संस्था का मौलिक कर्तव्य है। और इसमें बेशक कंपनियां भी शामिल हैं।